हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। 6 के शुरुआत में देखते हैं नेक्स्ट सीन में जिन अपनी मॉम डैड के साथ डिनर कर रही थी। वो अपनी मॉम को मनाने की कोशिश कर रही थी। जिन ने मॉम को बता दिया कि अब उसका ऑफिशियली डिवोर्स होने वाला है, इसलिए मॉम थोड़ी अपसेट थी। तो मॉम को मनाने के लिए जिन अब अकेले में जाकर मॉम से बात करने लगती है। तो मॉम उसे कहने लगती है कि मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि उस वो से शादी मत करना, कहा था कि वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, देखा कैसे उसने तुम पर चीट किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरे खिलाफ जाकर उससे शादी कर ली। उसका रिजल्ट तुम खुद देख रही हो ना, उसने कैसा किया तुम्हारे साथ। जिनसे कहती है कि अब मैं खुद ही डाइवोर्स के लिए बेस्ट लॉयर ढूंढूंगी और हर एक चीज का हिसाब करके मैं उससे बदला लूंगी अपनी बेटी का। फिर जिन अपने डैड से बात करने के लिए आती है। जिन डैड को अपनी सारी फीलिंग्स बताती है और ये भी बताती है कि मैंने अपना जॉब छोड़ दिया है। डैड भी कहते हैं कि सही किया, अब तुम और वो एक ही जगह पर काम नहीं कर सकते। बातों की अब टेंशन बिल्कुल भी मत लेना तुम। जिन कहती है कि इतने साल मैंने मेहनत किया लेकिन अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया। डैड कहते हैं कि तुम मेरी नजरों में सबसे बेस्ट लड़की हो क्योंकि तुमने लियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ले रही हो। अगर तुम एक न्यू जॉब ढूंढ के न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकती हो। जिन बताती है कि मैंने मिस्टर गो को मुझे और वो में से किसी एक को चूज करने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने वो को चूज कर लिया। डैड बताते हैं अपने मिसकैरेज के बाद तुमने इतने सीक लीव लेने के बाद अभी ज्वाइन किया है और वो तब से कंपनी को हैंडल कर रहा है। अगर तुम्हें चूज कर ले तो शायद उन्हें ये डर था कि उन्हें लॉस ना हो जाए, शायद इसलिए उन्होंने वो को चूज किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बेटी किसी काम को हैंडल नहीं कर सकती। मुझे यकीन है कि तुम अपना नया जॉब जल्दी ढूंढ लोगी और अपना बेस्ट दोगी। मॉम डैड का सपोर्ट देकर जिन इमोशनल हो जाती है और डैड को हक कर लेती है। दूसरी तरफ लियो स्टडी कर रहा था, उतने में ही जिन का मैसेज आ जाता है और उसे रिप्लाई करती है। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म की तारीफ करती है, देखकर लियो खुश हो जाता है। लियो अपना पिक्चर प्रोफाइल फोटो पर लगा देता है। नेक्स्ट सीन में जिन को उसके कंपनी में सब लोग फेयरवेल देते हैं, जिसके बाद जिनको मिस्टर वू का मैसेज आता है। वो आज डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार है। आगे लियो जिनको मैसेज करके बताता है कि उसके मंथली एग्जाम स्टार्ट हो गए और उसने आज भी एग्जाम दिया है और अगला एग्जाम उसका नेक्स्ट वीक है। अब लियो का ये मैसेज देखकर जिन उसे कॉल करती है तो जिन कहती है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तो जो भी एग्जाम है तुम वो दे देना और मैं तुम्हें शाम को पिक करने के लिए आती हूँ। लियो हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन में जिन उसे जैसे घर लेकर आती है तो उसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें कंप्यूटर और टीवी देखना है। मना करते हुए कहता है कि मुझे नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी है। कहती है कि अभी पहले रिलैक्स कर लेना। वो टीवी पे कुछ लगाने लगती है। लियो चेंज करने के लिए जाता है। लियो चेंज करके आता है। जिन उसे पूछती है कि क्या देखना चाहोगे। लियो कहता है कि कार्टून। ये देखकर जिन कहती है कि ये वाली कार्टून तो मेरी भी फेवरेट है। जिन वो कार्टून प्ले करती है। लियो बहुत ध्यान से देख रहा होता है। कहती है मैं चेंज करके आती हूँ, लेकिन लियो सुनता नहीं है। तो जिन चेंज करने के लिए जाती है और स्नैक्स लेकर आती है कुछ। तो लियो से कहती है कि कुछ स्नैक्स खा लो। लियो का अभी भी जिन की बातों पर ध्यान नहीं होता, वो कार्टून ही देख रहा था। जिन लियो से फिर से कहती है कि लियो कुछ स्नैक्स खा लो। लियो बिना देखे ही स्नैक्स ले रहा होता है, तभी इन दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। टच होने की वजह से लियो शाय फील करता है और जिन को देख के जा रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों भी साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ जिन लियो पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो हॉस्टल में भी ठीक से खाना नहीं खा रहा था और जिन ने उसे जो पैसे ट्रांसफर किए थे उसमें तो उसने सिर्फ 300 युआनी खर्च किए होते हैं। जिन उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि अच्छे से खाया करो। कहती है कि तुम्हें लंच और डिनर में बहुत अच्छे से खाना चाहिए। पूछती है कि क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मुझ पर बर्डन हो। लियो मना करते हुए कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कि कभी कभी बाहर रेस्टोरेंट का भी अपने पसंद का खा लिया करो, पेट भर के अच्छे से खा लिया करो। इस पर लियो कहता है कि आप भी तो ठीक से खाना नहीं खाती हो, आपको भी अपनी प्रॉपर मील लेनी चाहिए। तो जिन कहती है कि मैं तो इतना ही खाती हूँ और बहुत ज्यादा खाती हूँ और अपना प्रॉपर खाना लेती हूँ। लेने के बाद वो जल्दी जल्दी से लियो के सामने अपना खाना फिनिश करती है। लियो स्माइल करता है ये देखकर, जिसके बाद वो लियो के प्लेट में भी एक्स्ट्रा खाना रख देती है कि खाओ। उसे याद दिलाती है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, कि तुम्हें अपना वेट गेन करना है। लंच के बाद लियो अपना स्टडी कर रहा होता है। अब जिन कहीं बाहर जा रही होती है तो वो लियो को बता रही होती है कि घर का काम करने के लिए मेड आने वाली है तो तुम डोर ओपन कर देना। तो लियो हाँ कहता है। अगले सीन में जिन अपना डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करने के लिए आती है, टाइम दे रहा होता है। तो ये देखकर जिन उसे कहने लगती है कि तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए हो आज। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि अब फिर से कोई काम रह जाए और डिले हो जाए डिवोर्स के लिए। जल्दी से वो अपना रेड थंब साइन भी कर देती है। तो वो पूछने लगता है कि डिवोर्स के बाद अब तुम क्या करने वाली हो। मैं कुछ भी करूँ उससे तुमसे क्या। कहती है कि अच्छी कंपनी में जॉब ढूंढूंगी और कुछ ही दिनों में तुम्हारे कॉम्पिटिटर बनकर तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। ये कहकर वो जाने लगती है।
पर वो उसे रोक लेता है। कहता है कि जो तुमने मुझे कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए वो कार में पड़े, तुम चाहो तो तुम ले जा सकती हो। जिन कहती है कि वो कचरा तुम अपने पास ही रखो, मुझे अब वो नहीं चाहिए। ये कहकर वो चली जाती है यहाँ से। वो तो बस हक्का बक्का देखता ही रह जाता है उसे। नेक्स्ट सीन में वो एक पार्क में आकर बैठ जाती है। पहले तो वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है डाइवोर्स को लेकर। वो थोड़ा लाइट फील करती है कि ऐसे वर्थलेस रिलेशनशिप से वो बाहर निकल चुकी है। आगे हम देखते हैं कि लियो को अपने फोन के एक ऐप में जिन के बर्थडे का रिमाइंडर आता है और वो जिन के लिए कुछ स्पेशल करने का सोचता है। फिर अपने वॉलेट में चेक करता है कि उसके पास कितने पैसे हैं। लेकिन उतने में डोर पर मिस्टर वू जिन से मिलने के लिए आ जाते हैं और जब लियो डोर ओपन करके देखता है तो मिस्टर वू जिनका वही सामान देने के लिए आया हुआ है। मिस्टर वू उसे देखकर पूछते हैं कि तुम यहाँ पर रहते हो। लियो कहता है कि नहीं। वो पूछता है जिन कहाँ पर है, मुझे उसका सामान देना है। बट लियो उसे अंदर ही आने नहीं देता। कहता है मैं उसका हस्बैंड हूँ। लियो कहता है कि तुम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है, मुझे पता है। ये भी कहता है कि जिन बहुत काइंड नेचर की है, इसलिए तुमने उस पर चीट किया ना और अब उसे बुली कर रहे हो। वो लियो से फोन करते हुए कहता है कि मैं जिन को तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा कि लियो असल में कैसा है, वो एक बच्चा होकर भी इतना एरोगेंट बिहेव कर रहा है। तो लियो उसके सामने आ जाता है और कहता है कि अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। ये भी कहता है कि तुम चाहो तो चेक करके देख सकते हो कि मैं बच्चा हूँ या नहीं। कहता है कि क्या तुम ऐसे हो, ये बात जिन को पता है? क्या तुम जिन के सामने भी ऐसे ही बात करते हो? तो लियो कहता है कि नहीं। कहता है कि अब यहाँ पर फिर कभी मत आना। फिर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो के दिए हुए गिफ्ट लाकर अंदर रख देता है। जब घर में आती है तो देखती है कि घर में पूरा अंधेरा है। वो लियो से पूछती है कि तुमने सारे लाइट्स ऑफ क्यों कर दिए? लियो कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी बचा रहा हूँ। जिन कहती है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फिर जिन देखते है कि वो ने सामान भेज दिया है। लियो से पूछने ही वाली होती है, इतने में उन दोनों में ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। जिसके बाद जिन लियो से कहती है कि क्या ये सामान वो ने ला कर दिए, तुमने दरवाजा क्यों ओपन किया? फिर बताती है कि अगली बार डोर ओपन करने की जरूरत नहीं है। वो कल आया हुआ सामान फिर से डस्टबिन में फेंकने के लिए जाती है। उसके बाद लियो एक टेबल पर बर्थडे केक रखता है। ये देखकर जिन सरप्राइज्ड होकर उससे पूछती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है? लियो कहता है कि मेरा नहीं बल्कि आपका बर्थडे है। सरप्राइज्ड होकर पूछती है कि मेरा बर्थडे? लियो उसे फोन के एप्लीकेशन में दिखाता है कि रिमाइंडर आया था कि आज आपका बर्थडे है। ये मैसेज देखकर जिन उसे क्लियर करती है कि उसने तो अपने पुराने फोन में रैंडमली उस एप्लीकेशन में बर्थडे डाल दिया था और उसका बर्थडे तो 2 महीने पहले ही आकर चला गया है और आज उसका बर्थडे बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर लियो को थोड़ा एम्बेरस फील होता है। जिन कहती है कि आज भी मैं अपने न्यू स्टार्ट को सेलिब्रेट कर सकती हूँ। जिसके बाद ये दोनों बैठकर उस केक को खत्म करने लगते हैं। केक खाने के बाद जिन लियो से कहती है कि केक बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। फिर वो लियो से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है? लियो कहता है कि लाइक डिसलाइक लिस्ट से। थैंक यू कहकर उसके सिर पर हाथ फेरती है और जिन का ऐसा करना लियो को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये हम देखते हैं कि जिन अपने पूरे घर को साफ कर रही होती है। आगे लियो को स्कूल में उसका फिजिक्स टेस्ट रिजल्ट मिलता है। लियो ने अपनी पूरी क्लास में टॉप किया था, जिसकी वजह से टीचर उसकी पूरी क्लास में तारीफ करती है। यहाँ पर लियो खुश हो जाता है, लेकिन उसका स्कूल रैंक 78 था। फिर जिसकी वजह से वो थोड़ा सैड फील करने लगता है। रूही आकर पूछता है कि क्या हुआ है, फर्स्ट आकर भी तुम इतने सैड क्यों हो? अभी तुम रॉकेट टीम से कम्पीट करके टॉप 30 में आना चाहते हो? तो लियो हाँ कहता है। रूही कहता है इसमें भी क्या बुराई है, अपने क्लास में फर्स्ट आए हो। लेकिन फिर भी वो टॉप 30 में आना चाहता था। मैंने उसे एक बार पूछा था कि क्या तुम टॉप 30 में आए हो, इसलिए वो इतना सैड होता है कि वो टॉप 30 में नहीं आया। जिन पूरे फ्लावर से अपने घर को सजाती है। फिर वो उसने अपने फोन में एक फोटो क्लिक कर लेती है, जिसके बाद उसी फोटो को अपने वीचैट के मोमेंट पर लगाती है। कैप्शन लिखती है कि अब मैं फ्री हो गई हूँ और आज से अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाली हूँ। लियो जैसे ही डॉम में आता है, उसके रूममेट्स उसे क्वेश्चन सॉल्व करने की टिप्स पूछने लगते हैं, क्योंकि उसने क्लास में टॉप किया था। तो वीचैट में ऐड होने के लिए भी कहते हैं। होंगलैंड कहता है कि ये तो बात ही नहीं करता, ये वीचैट भी यूज नहीं करता होगा। तो लियो बताता है कि मैं वीचैट यूज करता हूँ। ये सुनकर होंगलैंड शॉक हो जाता है। फिर सब उसे वीचैट में ऐड करने लगते हैं, पर लियो को वीचैट यूज करना नहीं आता था और फिर उसके रूममेट्स उसे वीचैट यूज करना सिखाते हैं। साथ में लियो वीचैट पर खुद की भी पोस्ट शेयर कर सकता है, ये भी बताते हैं। देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसके वीचैट में सिर्फ एक ही कॉन्टेक्ट नंबर है। उसने लगता है कि ये लड़की कौन है जो तुम्हारे कॉन्टेक्ट में है। लियो कहता है कि ये मेरी सिस्टर है। जैसे ही जिनका वीचैट ओपन करने वाले होते हैं, लियो से रोक लेता है। तो होंगलैंड रूही से कहने लगता है कि मुझे लगता है ये उसकी सिस्टर नहीं, शायद कुछ और चल रहा है इसका। फिर रात में लियो जिन की प्रोफाइल देखता है, उसकी फोटोज देखता है, जिन ने जो रिसेंट पोस्ट डाली थी वो भी देखता है और कैप्शन भी पढ़ता है कि आज मैं फ्री हो गई और अपनी नई लाइफ स्टार्ट करूंगी। और जिन को डाइवोर्स सर्टिफिकेट भी मिल चुका था। ये देखकर लियो काफी खुश हो जाता है। मैं जिन चुन के बाहर में आकर बैठ जाती है। वो ड्रिंक कर रही होती है और चुनसन से बातें कर रही होती है।
चुनचु कहती है कि तुम नया जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेती अपने लिए, और जॉब करोगी तो तुम जरा रिफ्रेश फील करोगी। जिन कहती है कि एक्चुअली एक कंपनी ने ऑलरेडी मुझे कांटेक्ट किया है और उस कंपनी ने मुझे अच्छी एक क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट भी ऑफर की है। 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए भी बुलाया है। तो चुनचुन कहती है कि ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए और तुम फिक्र मत करना, तुम इतनी स्मार्ट और क्रिएटिव हो कि तुम्हें ये जॉब मिल ही जाएगा। चुनचुन कहती है मैं आज अपने फेवरेट सिंगर का कॉन्सर्ट देखने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। जिन मना कर देती है। चुनचुन कहती है जब से लियो आया तुम उसी को टाइम देती हो, बस मुझे तो मना करती हो। ये सुनकर जिन स्माइल करती है। इतने में एक वेटर चुनचुन को आवाज देता है तो वो ऑर्डर लेने जाती है। जिन यहाँ लियो का लास्ट मैसेज देखती है, कहता है कि अब तक उसका रिजल्ट भी आया होगा तो उसने मुझे अब तक रिजल्ट क्यों सेंड नहीं किया अपना। उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए होंगे इसलिए नहीं किया होगा, इसलिए वो उसके टीचर को मैसेज करती है। टीचर क्या आप मुझे लियो के रिपोर्ट्स कार्ड भेज सकते हो, उसने मुझे नहीं बताया, मैं जानना चाहती हूँ प्लीज। मैसेज वो लियो के टीचर को करती है। नेक्स्ट सीन में हम लियो के डॉम का सीन देखते हैं। जहाँ ऑनलाइन सबसे पूछ रहा होता है कि हमारी क्लास में कौन स्मार्ट और ब्यूटीफुल लड़की है, अपनी अपनी पसंद की लड़की का नाम बता रहे होते हैं। तो चंद्रोई देखता है कि लियो सिर्फ स्टडी कर रहा है, कुछ बात नहीं कर रहा, तो उससे कुछ नहीं लगता है। तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से हमारे क्लास में सबसे स्मार्ट और ब्यूटीफुल लड़की कौन है। लियो कोई आंसर नहीं देता और स्टडी करने लगता है। इतने में लियो को जिन का मैसेज आता है जो उसे लंच पे बुला रही होती है। मैसेज देख के वो खुशी से भागता हुआ जाता है। रूममेट्स तो शॉक हो जाते हैं ये कहाँ जा रहा है। नेक्स्ट सीन में जिन के बुलावे प्लेस पर वो लंच करने के लिए आता है और जिन से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ बताना नहीं है मुझे। जिन की ये बात सुनकर लियो को लगता है कि वो ने इसको सब कुछ बताया तो नहीं होगा ना। लियो घबरा जाता है और उससे पूछता है कि आप किस बारे में बात कर रही हो। जिन कहती है मैं तुम्हारे रिजल्ट्स की बात कर रही हूँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। लियो कहता है मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो क्या तुम मुझे नहीं बताने वाले थे, ये सीक्रेट ही रखने वाले थे, चलो दिखाओ मुझे अपने मार्क्स। तो लियो अपना मार्क्स दिखाता है। जिन ये देखकर काफी खुश हो जाती है। तो लियो कहता है कि ये टॉप 30 में नहीं आए। जिन कहती है टॉप 30 में ही क्यों, किसी ने बोला तुम्हें टॉप 30 में आना है फर्स्ट एग्जाम में ही। लियो तो जिन की वजह से टॉप 30 में आना चाहता था, क्योंकि पिछली बार जिन ने उसे पूछा था क्या तुम टॉप 30 में आए हो, वो जिन के लिए टॉप 30 में आना चाहता था। जिन उसका रिपोर्ट कार्ड उसे पूछती है अपने लाइव चैनल में लगाने के लिए। ये बात सुनकर लियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जिन फिर से उसके सिर पर हाथ फेरती है प्यार से, तो ये भी उसे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में जिन लियो को स्कूल ड्रॉप करती है। जिन कहती है कि तुम अभी क्यों वेट कर रहे हो, चलो जाओ ना। तो वो कहता है मैं आपके जाने का वेट कर रहा हूँ। फिर जिन अपने कार से कुछ खाने का सामान उसे देती है और शूज भी देती है, खाना जो उसकी मॉम ने उसके लिए भेजा था लियो के लिए। उसे ये शूज ट्राई करने के लिए कहती है तो लियो हाँ कह देता है। इसके बाद जिन जा रही होती है तो वो उसे थैंक यू और गुड नाइट कहता है। जिन भी उसे गुड नाइट कहती है। जिन वापस घर आने के बाद लियो के रिपोर्ट कार्ड को अपने लाइव चैनल में चिपका देती है और बहुत ज्यादा खुश भी हो रही होती है। दूसरी तरफ जिन के दिए हुए शूज को लियो ट्राई कर रहा होता है। वो ट्राई करने के बाद लियो इस शूज में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई देता है। मॉर्निंग जिन जॉब इंटरव्यू से जाने से पहले फ्लावर्स को पानी देती है, जिसके बाद वो अपने न्यू कंपनी में इंटरव्यू के लिए आती है। उस कंपनी का जो बॉस होता है वो जिन से कहता है कि आपने बहुत बड़े बड़े एक सैंडल किए हैं, ये हमारी कंपनी की खुशकिस्मती होगी अगर आप हमें ज्वाइन कर लेंगे। जिन कहती है कि क्यों नहीं, आपकी कंपनी भी बहुत बढ़िया है, इस टॉप कंपनीज में से एक है, मेरी भी खुशकिस्मती होगी अगर मैं ज्वाइन कर लूंगी। तो उसके बाद वो पर्सन कहता है कि अगर आप हॉलीडेज के बाद स्टार्ट करोगे तो अच्छा होगा। तो जिन भी हाँ कह देती है। इंटरव्यू के बाद जब जिन बाहर आती है तो अपने पेरेंट्स को मैसेज करके बताती है कि ये जॉब मिल गई है और साथ ही चुनचन को भी वही मैसेज कॉपी पेस्ट करती है और वो लियो को भी वही सेम मैसेज सेंड करती है। लोग उसके न्यू जॉब के लिए उसे कंग्रेचुलेट करने लगते हैं। लियो का भी तुरंत ही मैसेज आता है कंग्रेचुलेशन। ये मैसेज देख के उसे हैप्पी फील होता है। नेक्स्ट सीन स्कूल का होता है। टीचर बताती है हॉलीडे स्टार्ट हो चुकी है, आपको इन छुट्टियों में अच्छे से पढ़ाई करनी है। हॉलीडेज के बाद एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, वही डिसाइड करेंगे कि आप क्या करोगे। लियो का तो बस यही होता है कि उसे किसी भी तरह नेक्स्ट एग्जाम में टॉप 30 में आना है। नेक्स्ट सीन में लियो को उसकी आंट की कॉल आती है जो उसे बताती है कि उन्हें चोट लगी है इसीलिए वो काम नहीं कर पाएंगे। और आंटी ये भी कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंकल काम के लिए सिटी से बाहर गए, कुछ दिनों तक वो भी नहीं आएंगे, अगर तुम आ जाओगे तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जिसके बाद लियो जल्दी से जिन को मैसेज करता है कि इस हॉलीडे मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा, मुझे मेरे विलेज जाना है आंट के पास। उन्हें चोट लगी है इसलिए मुझे उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। आप फिक्र मत करिएगा, अंकल वहाँ पर नहीं होंगे, इसलिए मैं भी वहाँ पर जाने के लिए मान गया हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम देखते हैं कि लियो कॉलेज से बाहर निकलने लगता है जाने के लिए। इतने में जिन वहाँ पर आती है, कार का हॉर्न बजाकर उसे रोक लेती है। जैसे जिन को देखता है कार के अंदर बैठ जाता है। जिन लियो से कहती है कि तुम मुझे अपना नहीं समझते इसलिए तुमने मेरी हेल्प नहीं मांगी। तो लियो कहता है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। जिन कहती है कि तुम अभी भी मुझे अपनी फैमिली नहीं मानते हो ना, इसलिए मुझे कुछ नहीं बता रहे। तो लियो कहता है कि आपने कल ही मैसेज किया था कि आपका न्यू जॉब स्टार्ट हो गया है, तो इसी वजह से मैंने आपको नहीं बताया। तो जिन कहती है कि तुम्हें इतना टेंशन लेने की
जरूरत नहीं है, मेरी जॉब भी हॉलीडेज के बाद ही स्टार्ट होने वाली है। तो जिन कहती है कि तुम्हारा मैसेज भी देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और ये दोनों विलेज पहुंचने के बाद आंटी की हेल्प के लिए टी गार्डन पहुंचते हैं। तब बहुत खराब होता है, इसलिए चलते वक्त लियो जिन की हेल्प करने लगता है। फिर ये दोनों आंटी जहाँ काम कर रही होती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जिन आंटी से पूछती है कि आपकी तबीयत ठीक तो है ना? तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आप क्यों काम कर रही हो? आंटी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लियो कहता है कि आप आराम कीजिए, मैं कर लूंगा। तो आंटी कहती है कि हम दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। लियो कहती है कि मैं भी आपकी मदद करूंगी। आंटी कहती है कि आप नहीं कर पाओगी, ये बहुत मुश्किल है और आप इतनी जल्दी नहीं सीख सकती। मान जाती है। लियो से कहती है कि अच्छे से काम करना। थोड़ी देर बाद जिन बोर हो जाती है तो वो लियो की हेल्प करने के लिए आ जाती है। कहता है आप जाके बैठ जाइए। जिन कहती है कि नहीं मैं हेल्प करूंगी। तो लियो उसके पास आकर टी की पत्तियां कैसे कलेक्ट किए जाते हैं ये सिखाता है। पहली बार तो जिन से नहीं होता, पर जब वो करती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद वो वहाँ के नेचर की और सबकी फोटोज क्लिक कर रही होती है। साथ वो लियो के भी फोटोज क्लिक करती है। जिन भी यहाँ पर आकर अच्छा फील कर रही होती है। सीन यहीं पर कट होता है और हमें 2024 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लियो अपने एक इन्वेस्टर से मिलने के लिए आया होता है। और वो इन्वेस्टर और कोई नहीं बल्कि चंद्रुई का अंकल होता है। वो पूछता है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट सही लगाना? तो लियो भी कहता है हाँ सही है। लियो जहाँ पर होता है वहीं पर हम चुन को भी देखते हैं। उसकी मॉम ने उसके लिए डेट अरेंज की होती है। दोनों डेट से पीछा छुड़ाने के लिए दोनों को एक ही टाइम पर बुलाती है और ड्रामा क्रिएट करने लगती है। और दोनों एक ही टाइम पर आकर देखते हैं कि ये तो हम दोनों को ही चीट कर रही है और दोनों उसे चिल्लाने लगते हैं तुम चीट कर रही हो। ये कहकर दोनों जाते हैं। लियो चुन को देख के अपने पास बुला लेता है। चुन उसके पास आते हुए कहते हैं कि कितने दिन हो गए तुमने कांटेक्ट भी नहीं किया। कौन है? रूही का अंकल है, इन्वेस्टर भी है। और चुन उससे हेलो करने ही वाली होती है, लेकिन उतने में उसके ऊपर ड्रिंक गिर जाती है गलती से। चुन उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि इसके वॉश के पैसे मैं दे दूंगी आपको। तो वो मना कर देता है। आगे जिन रूही को कॉल करके बोलती है कि क्या तुम लियो को नीचे भेज सकते हो? वो यहाँ पर अपना आईडी कार्ड लेने आई होती है। रूही शॉक होकर कहता है कि तुम हमारे कंपनी के नीचे हो, पर लियो यहाँ पर नहीं है। रूही कहता है तुमने उसे कॉल नहीं किया था क्या? जिन कहती है मैंने उसे कॉल किया था पर उसने उठाया नहीं। रूही कहता है शायद अभी वो मीटिंग में होगा इसलिए नहीं पिक किया होगा। तुम टेंशन मत लो, वो काम खत्म करने के बाद सीधा ऑफिस ही आता है। क्यों ना तुम ऊपर आकर वेट कर लो और हम दोनों भी बातें कर लेंगे। तो जिन भी इस बात के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इतने में ही हम देखते हैं कि लियो को रूही का कॉल आता है। वो जल्दी से उसे ऑफिस बुलाता है। तो फोन कट करके लियो भी जल्दी से ऑफिस के लिए निकलता है। चुन इस पर लाइन मारना स्टार्ट कर देती है। कहती है मैं लियो की फ्रेंड हूँ और यही पास पर मेरा बार है, मेरी वजह से आपकी शर्ट गंदी हो गई। हम दोनों एक दूसरे को विचैट पर ऐड कर लेते हैं। मैं आपको इसका पेमेंट कर दूँ। यांग उसे विचैट स्कैनर देने के बजाय डायरेक्ट पेमेंट स्कैनर देता है। देखकर चुन कहती है कि मैं स्ट्रेंजर्स को पेमेंट स्कैनर नहीं करती। यांग कहता है कि मैं स्ट्रेंजर्स को विचैट स्कैनर नहीं देता। इसके बाद वो उसे पेमेंट कर देती है। दूसरी तरफ जिन लियो का वेट कर रही होती है। लियो के मेडिसिन देखकर जिन को बहाने से पानी देता है और कहता है कि ये देखो जिन, वो फिर से अपना मेडिसिन लेना भूल गया। अगर मैं उसे टाइम पर मेडिसिन ना दूं तो वो अपने मेडिसिन भूलता ही रहता है। जिन कहती है कि ये किस चीज की मेडिसिन है। रूही बताता है कि उसे इंसोम्निया और माइग्रेन का प्रॉब्लम है और बिना मेडिसिन के वो सर्वाइव नहीं कर पाता। यहाँ जिन लियो के लिए वरीड होने लगती है। पूछती है कि उसने डॉक्टर को नहीं दिखाया। रूही बताता है कि दिखाया था, लेकिन वो ट्रीटमेंट बस 30% ही काम करता है, बाकी उसके सेल्फ केयर पर डिपेंड करता है। तो जिन वरीड होकर पूछती है कि क्या वो खुद का ध्यान नहीं रखता। उसे टाइम पर खाकर मेडिसिन लेकर अच्छे से नींद लेनी चाहिए। वो बताता है वो यूनिवर्सिटी से ऐसा ही करता है, दिन रात पढ़ाई करता था और बीमारी के टाइम पे भी वो पढ़ता ही रहता था। जी तो ये बात पता ही नहीं चलती जब तक उसका रूममेट्स मुझे नहीं बताते। और जब हमने टोंगचन कंपनी स्टार्ट की तब भी वो दिन रात पढ़ाई करता था और पार्ट टाइम जॉब करके इस कंपनी के लिए भी काम करता था दिन रात। नेक्स्ट सीन में जिन ऑफिस आ जाती है और वो लियो के लिए बहुत वरीड होती है। सोचती है कि आखिर ये अपना ध्यान क्यों नहीं रखता। इतने में उसकी कलीग वहाँ पर आती है तो ये उससे पूछने लगती है कि उससे पूछती है क्या हमारे ऑफिस में किसी को इंसोम्निया की बीमारी है। तो वो बताती है कि ऐसे केसेस के मामले में डायनोकोलॉजिस्ट को दिखाना ही सही रहेगा। ये सुनने के साथ ही जिन लियो से मिलने के लिए आ जाती है। फिर ये दोनों कॉफी शॉप में बैठकर बातें करने लगते हैं। जिन कहती है कि इस टाइम पर कॉफी पियोगे तो तुम्हारी नींद पर इफेक्ट पड़ेगा। लियो कुछ नहीं कहता और उसका आईडी कार्ड उसे वापस देने लगता है और उस रात के बारे में बात करने लगता है। जिन कहती है कि तुम ड्रंक हालत में थे इसलिए मैंने सीरियस नहीं लिया। लियो इस बात से डिसअपॉइंट हो जाता है और ठीक है कहता है। जिन उसे सॉरी कहने लगती है कि जब से तुम वापस आए हो मैंने तुमसे ठीक से बात तक नहीं की और मुझे पिछली बार के बारे में भी तुमसे माफी मांगना। उस टाइम जो कुछ भी हुआ हम दोनों के बीच, उस टाइम बेटर डिसीजन लिया जा सकता था लेकिन मैंने फिर भी वही रास्ता चुना। पूछता है कि क्या तुम्हें उस बात का रिग्रेट है। कहती है कि नहीं, चाहे कुछ भी होता तुम्हें तो जाना ही था यूनिवर्सिटी।
ये सुनकर लियो कुछ नहीं कहता और उठकर जाने लगता है तो जिन उसे रोकते हुए कहती है कि मैं इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, तुम गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाते क्यों नहीं हो। लियो कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये कह के जाने लगता है तो फिर से उसे रोकती है और कहती है कि जिन कहती है इतने सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है, मैं तुम्हें डिफेंड नहीं करूंगी। कुछ ठीक करना चाहते हो, ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन में तुम्हारे साथ नहीं बात कर सकती। लियो कहता है कि बिना विचार के हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं। इतने में ही लियो को एक कॉलिग का कॉल आता है कि मीटिंग हो रही है, जल्दी आ जाओ। तो लियो जाने लगता है। जिन कहती है विचार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना। कुछ नहीं कहता और यहाँ से चला जाता है। और इसी सीन में 2016 का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन अपनी न्यू कंपनी ज्वाइन करने के लिए आती है। ना होने की वजह से वो डोर ओपन नहीं कर पा रही होती कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि आप ही जिन हो, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, और खुद का इंट्रोडक्शन देती है कि मैं लुतांग हूँ। जिसके बाद वो जिन को अपनी पूरी कंपनी दिखाती है और सबके बारे में बताने लगती है कि क्या क्या टाइमिंग है और सब लोग कैसे है, ये सब कुछ बता रही होती है। इतने में बॉस भी जिन को देख लेता है और वो उससे मिलने आता है और उसे कहता है कि तुम करेक्ट टाइम पर आई हो, हमारी मीटिंग अभी स्टार्ट होने ही वाली है, मीटिंग एरिया में मिलते हैं तुमसे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। बॉस सबको जिन का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि ये मिस जिन है, न्यू क्रिएटिव डायरेक्टर। सब लोग यहाँ पर जिन का वेलकम करते हैं। बंदा कुछ नहीं होता और ना ही वेलकम करता है जिन का, तो घूरे जा रहा होता है। जिसके बाद बॉस सबको बताते हैं कि हमें एक न्यू प्रोजेक्ट मिला है। बॉस कहते हैं कि ये डील हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें उनकी देखेगा तो तुम्हें जरूर सपोर्ट करेगा। जिन कहती है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी है सामने बोलता है, पीछे नहीं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लियो के फ्रेंड्स सब बातें कर रहे होते हैं और लियो स्टडी कर रहा होता है। स्टडी के बाद लियो अपना फोन चेक करता है और जलाब को अपना जॉब कब ज्वाइनिंग करना है। जिनको ये मैसेज कुछ सिमिलर लग रहा होता है तो वो अपने पुराने चैट चेक करती है और वही सेम क्वेश्चन उसने लियो से पूछा था तो वो स्क्रीनशॉट लेकर वो लियो को भेजती है। जिन कहती है मेरा क्वेश्चन मुझे रिपीट करके पूछ रहे हो। लियो कहता है कि मैं बस जानना चाहता हूँ सब कुछ ठीक है ना, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जिन के लिए लियो का ये केयरिंग उसको पसंद आता है और वो स्माइल करके कहती है कि हाँ सब ठीक है। फिर जिन उसे पूछने लगती है कि वैसे आगे तुम्हारी मंथली एग्जाम होने वाले, तुम्हें कोई सब्जेक्ट हार्ड लगता है तो तुम मुझे बता सकते हो। लियो बताता है कि मुझे तो इंग्लिश सब्जेक्ट ही हार्ड लगता है। जिन कहती है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं तुम्हें एक स्टोरी रिकमेंड करूंगी, मैं इसका रिकॉर्डर तुम्हें कल भेज दूंगी। ये देखकर लियो स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियो के सारे रूममेट सो चुके होते हैं लेकिन लियो अभी तक सोया नहीं। वो तो बस उसके और जिन के चैट मैसेजेस पढ़ रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लियो अपना एक पार्सल देखता है। लियो पूछता है कि ये कौन लाया। रूही कहता है कि मैं मेरा पार्सल लेने गया था, तुम्हारा भी दिखा तो मैं लेकर आया। तो लियो रूही को इसके लिए थैंक्स कहता है। इसके बाद जब अपना पार्सल ओपन करके देखता है तो कुछ कपड़े और एक रिकॉर्डर होता है उसके अंदर। ये वही रिकॉर्डर होता है जब जिन उसके रूम में उस दिन सुन रही होती है और इमोशनल हो गई होती है। वो उस रिकॉर्डर को सुनने लगता है। वो कुछ स्टोरी टाइप की सुना रही होती है। जिन ने बेची हुई रिकॉर्डिंग का वही स्टोरी बुक वो लाइब्रेरी में जाकर भी रीड करता है। जिसके बाद खुश होकर वो दौड़ता रहता है। प्रेजेंट 2024 का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिम कर रहा होता है। अभी उसे विचार पर जिन की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। तो सोचता है मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बट उससे रहा नहीं जाता और वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करते ही जिन उसे मैसेज करती है कल फ्री रहना, मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने वाली हूँ। ये मैसेज पढ़कर लियो कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता और वो सोचने लगता है। जिन रिप्लाई करती है कि अगर तुम कुछ रिप्लाई नहीं दोगे तो मैं इसका हाँ समझूंगी। पढ़कर वो स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें रूही के अंकल यांग को दिखाया जाता है। पार्क के सामने से जा रहा होता है तो उसे चुन चुन के बातें याद आती है। लियो के फ्रेंड मेरे पास में ही बार है, उसकी बात याद करके स्माइल कर रहा होता है। पास में एक ग्रैनी रोजेस सेल कर रही होती है। लियो उनकी हेल्प करना चाहता था। जब वो क्यूआर से पेमेंट करने जा रहा होता है जिन आके उन्हें पैसे दे देती है और उसे कहती है कि अगर तुम क्यूआर कोड करोगे तो उनके बेटे के अकाउंट में जाएगा और कैश दोगे तो इनके पास रहेगा। उसे भी ये बात समझ में आती है। अब ग्रैनी यांग को रोजेस दे देती है। जिसके बाद यांग के फ्रेंड्स आते हैं। अपने साथ चलकर ड्रिंक के लिए फोर्स करते हैं। यांग मना कर रहा होता है इसके लिए, बट उसके फ्रेंड जो है मानते ही नहीं है, उसे फोर्स करने लगते हैं। तो चुन आकर यांग की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है उनके सामने। तो वो लोग उसकी रियल गर्लफ्रेंड समझकर उन दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों आपस में बातें करो, हम चलते हैं, तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। के जाने के बाद यांग उसे थैंक्स कहता है। जिन कहती है मुझे थैंक्स नहीं चाहिए, इसके बदले तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर लो। जिसके बाद वो है कि लियो जिनके घर के सामने आकर अपनी कार को रोक देता है और उसके घर की तरफ ही देख रहा होता है। कार में ही सो जाता है। जैसे ही मॉर्निंग उसकी नींद खुलती है तो उसे जिन की कॉल आने लगती है। वो जानबूझकर उसका कॉल लेट पिक करता है और फिर कॉल उठाता है तो जिन कहती है कि हमें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मॉर्निंग में ही मिली है। लियो तो रेडी होता है जाने के लिए पर कहता है कि इतनी सुबह सुबह। जिन कहती है उनका अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है, अगर हम जल्दी चले जाएंगे तो भी तुम्हारे हेल्थ के बारे में और भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्या तुम ऑफिस नहीं जा रही हो आज? जिन कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी और आज स्पेशली मैंने तुम्हारी चेकअप करवाने के लिए ही ऑफ ली है ऑफिस से। ये सुनकर लियो को बहुत अच्छा फील होता है और वो स्माइल करने लगता है। सीन में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर
लू जैसे ही आता है वो लियो से पूछने लगता है कि तुम बता सकते हो तुम्हें ये माइग्रेन की प्रॉब्लम कब से है, इसके लिए तुमने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया है। लियो बताता है ये तब से स्टार्ट हुआ है जब मैं अब्रॉड में स्टडीज के लिए, और इसे कम करने के लिए मैं सिर्फ पेन किलर्स लेता हूँ। सिर्फ पेन कम होता, मेडिसिन नहीं लेता, ये पेन फिर से शुरू होता। तो डॉक्टर कहते हैं कि हम इस पर तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, कुछ टेस्ट करवाने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। लियो थैंक यू कहने लगता है। डॉक्टर कहता है कि थैंक यू की क्या बात है, आफ्टर ऑल हम फ्रेंड्स हैं। डॉक्टर कहता है चलो एमआरआई के लिए मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट दिला देता हूँ। इसी बीच जिन डॉक्टर लोग को उनका कोट वापस देती है, आपने लास्ट टाइम मुझे दिया था, मैंने इसे ड्राइक्लिंग करा दिया है। ये देखकर लियो को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसे उसने उसके पोस्ट में देखा, जिस वजह से लियो जेलस फील करता है। और डॉक्टर लू से कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम अपॉइंटमेंट खुद ले लेंगे। एंड ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। टेस्ट वगैरह करने के बाद लियो जिन से पूछता है कि तुम इस वीकेंड फ्री हो क्या, तो जिन लियो से कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रही हूँ। जिन पूछते है कि क्यों पूछ रहे हो, तो लियो बोलता है कुछ नहीं बस ऐसे ही। जिन अपने पेरेंट्स के घर आती है तो लियो ऑलरेडी यहाँ पर होता है। हैरान हो जाती है और उसे साइड में लाकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लियो कहता है मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने आया हूँ, अब हमारे बीच सब ठीक हो गया तो मैं यहाँ उनसे मिलने आ ही सकता हूँ। लियो की बात सुनकर जिन सरप्राइज रह जाती है और कुछ कह नहीं पाती। इसके बाद ये सभी लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। कहती है बहुत दिनों बाद सब मिलकर लंच कर रहे हैं। लियो कहता है इतने टाइम से मैं अब्रॉड में था इसलिए आप लोगों से मिलने का टाइम नहीं मिलता था, अब मैं वापस आ गया तो मैं आता रहूंगा। तो मॉम पूछती है कि अब तुम वापस आ गए तो क्या तुम्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई है। लियो कहता है अभी नहीं, मैं होटल में रुका हुआ हूँ। मॉम कहती है तुम्हें होटल में नहीं रुकना चाहिए, कोई अच्छी जगह देख लो तुम। लियो कहता है आप सही कर रहे हो, इसलिए ऑफिस के आसपास ही मैं घर ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। जिन उस जगह को अच्छे से जानती है वो तुम्हारी हेल्प करेगी। तभी लियो उस मौके का फायदा उठाते हुए कहता है कि मैं आज घर देखने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तभी जिन कुछ बोलने से पहले उसकी मॉम बोल देती है वो आ जाएगी तुम्हारे साथ, आज वीकेंड है, वो फ्री ही है। अब जिन यहाँ पर फंस चुकी थी, उसको लियो के साथ जाना ही पड़ता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग घर देखने के लिए आते हैं। ये एजेंट जो भी घर दिखा रहा होता है वो बहुत ही अजीब होते हैं। फ्लैट में लीकेज हो रहा होता है पानी ऊपर से। दूसरा फ्लैट देखने जाते हैं तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। लियो कहता है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो जाता है। लास्ट में ये लोग दूसरे फ्लैट में आ जाते हैं जो जिनके फ्लैट के सामने ही होता है। लियो जानबूझ के कहता है कि मुझे ये ठीक नहीं लगा। जिन बताता है कि ये लास्ट फ्लैट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे अच्छा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अब आगे फ्लैट से अब आगे आपके ऑफिस से दूरी है। जिन कहती है कि अगर तुम्हें पसंद है तो तुम रुक सकते हो। जिन यहाँ से चली जाती है। इसके जाने के बाद एजेंट लियो से कहता है कि सर मैंने अच्छी एक्टिंग की है ना। तो ये सब कुछ लियो का ही प्लान होता है जिनके पास रहने का। एजेंट से मिलकर उसने पहले सेटिंग कर रखी। दूसरी तरफ चिंचुन जिनके घर होती है उसे पता चलता है कि लियो उसके सामने वाले फ्लैट में है। तो चिंचुन जिन से पूछने लगती है कि वो ये सब कुछ आखिर क्यों कर रहा है, तुम दोनों में अभी सब कुछ ठीक हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है पहले जैसा, तुम फिर से उसके क्लोज तो नहीं जा रही हो ना। तो जिन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसकी हेल्थ को लेकर वरीड हूँ, इसीलिए उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। मॉर्निंग जैसे चिंचुन डोर ओपन करती है तो लियो होता है। लियो जिन से कहता है कि मेरी कार खराब हो चुकी है और घर में कुछ भी सामान नहीं है, मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना था और मुझे तुम्हारी कार की कीज चाहिए थी। जिन कहती है मैं अभी तुम्हें ला कर देती हूँ। जिन कहती है तुम खुद जाना उसकी हेल्प करने के लिए। कहती है लियो अभी अब्रॉड से वापस आया है, उसे यहाँ का कुछ पता नहीं होगा अभी ज्यादा, तुम उसके साथ चले जाओगी तो उसकी हेल्प हो जाएगी। तो जिन भी मान जाती है लियो की हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट सीन में ये बेड्स देखने आते हैं। जिन लियो को एक बेड सजेस्ट करती है। लियो आकर उस बेड को चेक करता है और बहुत ही कंफर्टेबल होता है, बट फिर भी कहता है कि ये उतना कंफर्टेबल नहीं है। हमारे घर में जो मैं बेड यूज करता था उसका मैट्रेस अच्छा था, याद नहीं वो कहाँ से लिया था मैंने। इतने में यहाँ पर सेल्स गर्ल आती है। वो इन दोनों को कपल समझते हैं और कहती है कि अब दोनों ही बेड पर लेटकर ट्राई क्यों नहीं करते। घबराकर कहता है कि ये बेड मैं खरीदने वाला हूँ। तो सेल्स गर्ल माफी मांगने लगती है कि सॉरी मैंने गलत समझ लिया था। जिसके बाद वो सेल्स गर्ल लियो को दूसरा बेड सजेस्ट करवाने के लिए लेकर जाती है। इन बेड पर बैठकर देखती है और कहती है कि ये अच्छा ही तो है, इसको क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा मुझे। कि ये लोग जा रहे होते हैं, रोमन हॉलीडेज का पोस्टर लगा होता है। लियो कहता है कि तुम्हें याद है हमने ये मूवी साथ में देखी थी। जिन कहती है हाँ तब मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाती थी। लियो हाँ कहता है और कहने लगता है कि पुरानी बातें बहुत याद आती हैं। जिन भी कहती है कि सही कह रहे हो, टाइम तो काफी बीत गया है, वक्त के साथ साथ हमें भी सब कुछ बदलना पड़ता है। तो लियो कहता है मेरे लिए अभी भी कुछ चीजें सेम है, मेरी लाइफ में हमेशा से सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन तुम ही रही हो और आज मैं जिस मुकाम पर हूँ तुम्हारी वजह से ही हूँ। जिन बस शांत होकर इसकी बातें सुन रही होती है। जब मैं अब्रॉड गया तब मुझे समझ में आया कि तुमने ऐसा क्यों किया था, और उस दिन जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ, मैं बस घबरा गया था कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे।
से मुझे खुद से दूर कर दोगी और शायद तुम सही भी हो, हमें पास्ट को पकड़ कर रहना नहीं चाहिए। मैं भी हैप्पीली अपना लाइफ जीना चाहता हूँ। मैं एक बॉल इनकी तरफ आ रही होती है, लियो जिन को अपनी तरफ खींच लेता है, दूर होते हुए उसे थैंक्स करती है तो लियो भी कुछ नहीं कहता है। घर आने के बाद दोनों भी अपने अपने घर में वही वाला मूवी देख रहे होते हैं और बस एक दूसरे को ही याद कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पास्ट 2016 का सीन दिखाया जाता है। हमें स्टडी कर रहा होता है और लाइट बंद किया जाता है। डॉम में सिर्फ ये तीनों होते हैं, यहाँ पर चेंगरू ही नहीं होता है। ये अभी तक डॉम में वापस नहीं आया होता है और टीचर्स डॉम चेक करने के लिए आ रहे होते हैं। जिसके बाद होंगलैंड पूछता है कि चेंगरू ही कहाँ पर है। पीछे बताता है कि वो स्कूल के बाद से डॉम में नहीं आया है। अब हम क्या करें, हम टीचर को बेवकूफ भी नहीं बना सकते। लियो सोने जा रहा होता है, इतने में टीचर अंदर आ जाते हैं तो लियो रूही के बेड पर चढ़ जाता है। यहाँ पर लियो रूही को तो बचा लेता है लेकिन खुद फंस जाता है। टीचर लियो का बेड चेक करते हैं तो वो खाली होता है। टीचर पूछते हैं कि लियो कहाँ पर है। होंगलैंड बोलता है कि वो घर गया हुआ है। अब जो कोई नहीं है उसका मार्क ऐड करने के बाद टीचर यहाँ से चले जाते हैं। होंगलैंड लियो से पूछता है तुम्हें यह आइडिया कैसे आया। लियो कहता है तुम्हें लोग बोल रहे थे ना कि वो एक्सपेल हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। होंगलैंड उसे कहता है कि बढ़िया किया तुमने। मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिन सोई हुई थी और उसे टीचर शी का कॉल आ जाता है। तो शी जिन को कॉल करके बताते हैं कि लियो सारी रात डॉम में नहीं था, वो कल रात घर आया था। जिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, कहती है वो घर ही नहीं आया। तुरंत ही वो स्कूल आ जाती है। वो टीचर से बात कर रहा था। जिन आकर पूछती है कि तुम सारी रात कहाँ पर थे। लियो कहता है मैं घर आया था। जिन कहती है तुम घर आए थे, मुझे कैसे पता नहीं चला। लियो कहता है आप ओवर टाइम कर रही थी, इसलिए जब मैं घर आया आप घर पर नहीं थी और सुबह आपके उठने से पहले ही मैं स्कूल चला आया। इसकी ये बातें सुनकर जिन शॉक्ड होती है और कहती है मुझे लियो से अकेले में बात करनी है। बाहर आने पर लियो जिन को बताता है मैं डॉम में ही था। जिन कहती है अगर तुम डॉम में थे तो टीचर के पूछने पर तुमने बताया क्यों नहीं ये बात। कहता है मैं अपने रूममेट को बचाने की कोशिश कर रहा था। कहती है ऐसा क्या हो गया था जो तुम्हें उसे बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा। वो कहता है सिचुएशन ही ऐसी हो गई। जिन कहती है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे झूठ को अब मैं टीचर के सामने कवर करूं। मैं समझ रही हूँ तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। फ्रेंड की हेल्प करके तुम उनके दिल में जगह बनाना चाहते हो अपने लिए, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें गलत डिसीजन लेने के लिए नहीं दे सकती। तुम्हें इसका अंदाजा होना चाहिए कि तुम कितनी मुश्किलों का सामना करने के बाद ये ईयर कंप्लीट कर पा रहे हो। अभी बोलने लगता है ये बात सुनकर। उसे गुस्सा करते समय अपने बालों को ठीक कर रही होती है और जिनका ये करना उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। जिन कहती है तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी होनी चाहिए। जिसके बाद उसे क्लास जाने के लिए कह देती है। इसके बाद जिन टीचर के पास आकर उन्हें सब कुछ बता देती है। लियो ने ये सब कुछ रूही को बचाने के लिए किया था और कहती है कि मैं नहीं चाहती उसके फ्रेंड्स की वजह से उसकी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट पड़े। मिस्टर शन कहते हैं कि तुम चाहती हो कि हम उसका डॉम चेंज करें। जिन कहती है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उसकी पेरेंट नहीं हूँ। जितना चाहती हूँ उसकी पढ़ाई पर इफेक्ट ना पड़े। टीचर कहते हैं मैं तुम्हारी कंसर्न को समझता हूँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, तुम टेंशन मत लो और आगे से लियो को स्पेशली ऑब्जर्व करूंगा। टीचर शन को थैंक यू कहकर यहाँ से चली जाती है। आगे टीचर शन क्लासरूम की तरफ आ रहे होते हैं तो रूही को क्लासरूम में सोता देखते हैं। रैनफेची रूही को उठाकर बताने लगते हैं कि टीचर शन आ गए हैं। जैसे ही टीचर शन को देखता है तो घबरा जाता है। टीचर शन उसे क्लासरूम के बाहर आने के लिए कहते हैं। रूही रैनफेची से पूछता है कि क्या हो गया है। रैनफेची कहता है नहीं पता। जिसके बाद वो टीचर से मिलने जाता है। रूही क्लास के बाहर टीचर से मिलने जाता है। टीचर उसे बहुत डांट लगाते हैं और साथ ही लियो की डॉम चेंज वाली बात भी उसे बता देते हैं। सब सुनकर रूही को बहुत बुरा लगता है और साथ ही लियो पर गुस्सा आ रहा होता है। टीचर से बात हुई वो इन दोनों को बताने लगता है और लियो के पास आकर उस पर गुस्सा निकालने लगता है। जो किया कल मुझे खुद पर गिल्टी फील होता था, लेकिन तूने क्या किया, टीचर को सब कुछ बता दिया। बताता है कि तेरे घर वालों ने बोला कि तू डॉम चेंज करना चाहता है। तुम मुझे पसंद नहीं करते थे तो तुम मुझे सीधा बताते थे, तुम्हें ये सब कुछ नाटक करने की जरूरत नहीं थी। बेचारा कुछ नहीं कह पाता, उसे तो कुछ पता ही नहीं था इस बारे में। दोनों रूममेट्स रूही को शांत करने की कोशिश करते हैं। निमे पीछे से रूही आकर पूछता है कि क्या तुम क्लियरली बता सकते हो कि टीचर ने क्या कहा तुमसे। गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वजह से सबको लग रहा होगा कि मैं तुम्हें बिगाड़ रहा हूँ, तुम्हारी वजह से सब लोग अब मुझे विलन समझ रहे हैं कि मैं तुम्हें बिगाड़ रहा हूँ। निमे पीछे से कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स आए, टीचर बुला रहे हैं। होंगलैंड और रैनफेची भी लियो से नाराज हो जाते हैं। इस वजह से लियो को बहुत बुरा लगता है। अब ये तीनों तो उससे बात नहीं कर रहे होते हैं। इतने में उसे इनका कॉल आता है, वीकेंड है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, नीचे आ जाओ। उसके बाद वो जिन के कार में आकर बैठ जाता है। जिन उससे बात कर रही होती है लेकिन ये सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे रहा होता है। ये नोटिस कर लेती है और घर आने के बाद पूछती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो किसी बात को लेकर। लियो पूछता है कि आपने टीचर को मेरा डॉम चेंज करने के लिए कहा। हाँ कहती है। लियो कुछ भी नहीं कहता और सीधे अपने रूम में चला जाता है। जिन आकर पूछती है कि क्या मैंने कुछ गलत किया। लियो कहता है कि आपको कुछ कहना होता तो आप मुझे कह देती, मैंने खुद की मर्जी से मेरे फ्रेंड की हेल्प की थी। जिन कहती है कि लेकिन मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, तुम्हें सिर्फ अपने स्टडीज के बारे में सोचना चाहिए। हाँ तुम्हें आधा सेमेस्टर भी नहीं हुआ है और तुम अभी से झूठ बोलना शुरू कर रहे हो। ये सब कुछ तुम्हारे रूममेट्स का ही असर है ना तुम पर। अभी तुम्हारे स्टडीज पर फोकस करना चाहिए। तो गुस्से में कहता है कि आपने ही कहा था कि मैं दोस्त बनाऊं और स्कूल में एडजस्ट हो जाऊं। गुस्सा देकर जिन अपसेट हो जाती है और घर से चली जाती है। चुन के घर आकर उसे सब कुछ बता देती है। तो तुम घर से क्यों आ गई। जिन कहती है उसके साथ एक घर में रहना मुझे अब गुस्सा आ रहा था। जिन कहती है वो घर तुम्हारा है, तुम उसे बाहर
बाहर निकाल देती। कहती है मैं उसे कैसे घर से बाहर निकाल सकती हूँ, उसका कोई फैमिली नहीं है, वो कहा जाता। आखिर चुप रहो, मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। चुनचुन कहती है इसे पीकर कूल हो जाओ। चुन कहती है अगर तुम्हारा वो ब्रदर तुम्हें ढूंढ रहा होगा तो। कहती है वो ऐसा नहीं करेगा। वही लियो जिन को कॉल पर कॉल किया जा रहा होता है। जिन उसे कॉल उठाने से मना करती है, जिसके बाद वो चुनचुन को कॉल लगाता है तो वो चुनचुन को भी कॉल उठाने से मना करते हैं। लियो परेशान हो जाता है तो चुनचुन उसे मैसेज करके बताती है कि जिन मेरे पास है, तुम टेंशन मत लो। मैसेज देखकर लियो रिलैक्स फील करता है। जिसके बाद वो जिन के लिए एक नोट और अपना फोन छोड़कर चला जाता है। मॉर्निंग जिन जैसे घर आती है उसे लियो कहीं पर दिखाई नहीं देती। नजर फोन और लेटर पर पड़ती है। लेटर में लिखा होता है कि मैं अच्छे से स्टडी करूंगा, दोबारा परेशान नहीं करूंगा। मैं उसके लिए परेशान होती है और कहती है कि देखती हूँ कैसे स्टडी करते हो तुम। स्कूल में स्पोर्ट्स क्लास चल रही होती है। अब ये तीनों तो लियो से बात नहीं कर रहे होते। लियो दूसरे ग्रुप के लाइन में जाके खड़ा होता है। उस ग्रुप के बाकी बुली लड़के लियो को परेशान कर रहे होते हैं। टीचर लियो के लाइन वाले ग्रुप को बॉल्स लाने के लिए भेज देते हैं। लड़के लियो को बुली कर रही है, चंद्रुई भी नोटिस करता है। जैसे ही बॉल लेने के लिए आते हैं तो ये लड़के लियो को बुली कर रहे होते हैं और बार बार बॉल फेंक कर मार रहे होते हैं। अब लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो कुछ कहता है इससे पहले यहाँ पर रवि नाम की एक लड़की यहाँ पर आ जाती है। ये लड़के उसे देखकर भाग जाते हैं क्योंकि वैन वैन रॉकेट क्लास में मिस्टर शी की स्टूडेंट होती है। वैन वैन आकर लियो से कहती है कि मुझे माफ कर देना, रूही मेरी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसे जाकर सारी सिचुएशन बता दूंगी। तो लियो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर लियो यहाँ से चला जाता है। आगे वैन वैन मिस्टर शन से आकर बताने लगती है कि पर्सनल रीजन की वजह से मुझे लीव लेनी पड़ी, वरना मैं ऐसा नहीं करती। कहते हैं स्टडी पर फोकस कर रही होती है। रूही सामने आता है, वो उसे इग्नोर करके जाती है। रूही उसके पीछे आकर पूछता है कि क्या हुआ है, तुम्हें ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ। रूही से कहती है कि तुम कल रात घर नहीं गए थे, मेरे साथ थे, ये बात तुमने टीचर्स को क्यों नहीं बताई। रूही कहता है ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तो मैं ये बातें दूसरों को कैसे बता सकता था। मैंने कहती है मैंने टीचर को सब कुछ बता दिया है। चंगरू कहता है कि तुमने क्यों बता दिया, लियो की वजह से मुझे वैसे भी डांट पड़ी। चुकी कहती है कि आखिर तुम उसे बुली क्यों होने दे रहे हो और तुम ऐसे क्यों बन रहे हो। कहता है मैंने कहा उसे बुली किया, वो दूसरे लड़के उसे बुली कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि वो कुछ लियो के साथ ज्यादा ही बुली कर रहे हैं, बाकी लड़के मेरे साथ दे रहे हैं। वैन कहती है कि वो लड़के तुम्हें डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो बस अपना गुस्सा निकाल रहे हैं तुम्हारी जगह लियो पर। ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि लियो ने तुम्हारा ब्लेम अपने सर पर लिया है। उससे जितना हो सकता था उसने किया। कहता है उसने टीचर को नहीं बताया, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स को तो बताया। वैन कहती है उसके कोई पेरेंट्स ही नहीं है। चेंगरू हैरान हो जाता है। वैन बताती है कि उसके मॉम और डैड नहीं है और उसके ग्रैंडपा अभी लास्ट ईयर गुजर गए थे, और जो उसकी सिस्टर है वो भी उसकी रियल सिस्टर नहीं है। उसकी सिस्टर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो वो तुम्हारे लिए झूठ बोले। रूही पूछता तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला। वैन कहती है कि मुझे टीचर ने बताया। कहता है मुझे ये सब कुछ पहले नहीं पता था। कहती है अभी पता चल गया ना, तो जाके उससे माफी मांग सकते हो। सारे लड़के तुम्हारा बहाना बनाकर उसे बुली कर रहे हैं। अगर टीचर को पता चल गया तो इसमें तुम ही फंसोगे, क्योंकि वो लड़के भी तुम्हारा ही नाम लेंगे। तुम इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे कर सकते हो। रूही कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था कि उसके साथ हो, आखिर मैं आप कर ही क्या सकता हूँ। मैंने कहते हैं जाके उससे माफी। रूही कहता है ये बहुत एम्बैरेसिंग है, मुझसे नहीं होगा, फिर अपना ईगो लेकर बैठे रहो। नेक्स्ट सीन में जिन घर जा रही है तो बॉस उसे बुलाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम कंपनी में एडजस्ट हो गई हो क्या। तो जिन हाँ कहती है। बॉस कहता है कि हमने तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी रखी है इस फ्राइडे। तो जिन शॉक्ड होकर कहती है इस फ्राइडे से वीकेंड पर लियो को पिक करने के लिए जाना होता है। पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या, तो जिन मना कर देती है। और बॉस कहते हैं कि क्या तुमने वाउस मोटर के बारे में सुना। तो जिन कहती है कि हाँ मैंने उनके साथ काम किया है। बॉस कहते हैं उनका न्यू कार मॉडल लॉन्च हो रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े एड कंपनीज उसके लिए कम्पीट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये हमें मिले। तो जिन कहती है कि मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगी। एक्स्ट्रा सीन स्कूल का दिखाया जाता है। सभी बच्चे अपने अपने घर जा रहे होते हैं क्योंकि आज फ्राइडे होता है। जिन भी उसे पिक करने आई होगी। बाहर आता है तो जिन वहाँ पर नहीं होती। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन उसकी वेलकम पार्टी में होती है। बेचारा रात भर बाहर खड़े हुए जिन का वेट कर रहा होता है और ये बहुत अपसेट हो जाता है। कहते हैं कि हम गेट क्लोज कर रहे हैं, तो वापस टॉप में चला जाता है। सीन में जिन वाओ मोटर्स के मैनेजर से मिलने के लिए आई होती है। मैनेजर पूछने लगते हैं कि मैंने सुना आपने अपनी पुरानी कंपनी छोड़ दी है। जिन कहती है कि अब मैं ओस्टार कंपनी में काम कर रही हूँ। तो मैनेजर कहता है कि मुझे उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। जिन कहती है हमारी कंपनी अभी नहीं है, लेकिन हमने काफी बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया। हमारी टीम बहुत क्रिएटिव है और यंग और एनर्जेटिक है। मैनेजर कहता है मैं तुम्हारे जजमेंट पर भरोसा और उस कंपनी पर भी जहाँ तुम काम करती हो, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। वाओ मोटर प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ सप्लायर पूल से कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ओस्टार उस लिस्ट में नहीं। जिन कहती है मैं जानती हूँ हमारी कंपनी ओस्टार सप्लायर पूल में नहीं है, बट ओस्टार हर चीज से कम्पीट करने के लिए रेडी है। मैं चाहती हूँ हमारी ओस्टार टीम ने जो प्रोजेक्ट मटेरियल रेडी किया है आप वो देख लीजिए। अगर हम ये प्रोजेक्ट ले लेते हैं इससे हमें भी इंडस्ट्री में पहचान मिलेगा। मैनेजर को जिनको प्रोजेक्ट मटेरियल पसंद आता है और कहते हैं कि प्रपोजल प्रिपेयर करने के लिए 2 हफ्ते होंगे, मैनेज कर लोगी ना। तो जिन हाँ कह देती है। यहाँ से जब जा रही होती है तो उसे कॉल आता है और बताते हैं कि लियो की तबीयत ठीक नहीं है। तुरंत ही क्लिनिक जाती है और नर्स से पूछती है कि लियो को क्या हुआ। नर्स कहती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, मेडिसिन काम नहीं कर रही है, हॉस्पिटल जाकर आईवी लगानी होगी। वो जैकेट देती है और जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आती है। हॉस्पिटल में लियो साइड में बैठा होता है, जिन लाइन में खड़ी होती है। एक बंदा लाइन के बीच आकर खड़ा होता है। जिन उसे कहती है
कि आप लाइन के बीच में आके खड़े हो रहे हैं। कुछ बोलने वाला होता है तभी लियो हमेशा की तरह बीच में आकर खड़ा हो जाता है। लियो को देखते ही वो चुपचाप साइड हो जाता है। जिन लियो को साइड में जाकर बैठने के लिए कहती है। लियो को आईवी लगाने के बाद जिन पूछती है क्या तुमने कुछ खाया? लियो ने कुछ भी खाया नहीं होता है तो जिन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। के बाद लियो नोटिस करता है कि जिन ने जो जैकेट दी है उसमें फोन होता है। वो खुश हो जाता है और जल्दी से उसे मैसेज करता है क्योंकि उसे लगता है जिन अभी भी उस पर गुस्सा है। जिन रिप्लाई देते हुए कहती है कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। वो खाना लेकर आती है तो लियो कहता है इतना सब कुछ लाई हूँ। जिन कहती है कि ये सब कुछ हेल्दी और जितना खाओगे जल्दी रिकवर करोगे और ये अच्छी न्यूट्रिशन है जिससे तुम जल्दी रिकवर हो पाओगे। लियो कहता है आप अभी भी मुझ पर गुस्सा हो ना? कहती है मैंने ऑलरेडी तुम्हें विचार कर रिप्लाई कर दिया ना कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो लियो स्माइल करने लगता है। अब जिन उससे लंच बॉक्स निकाल के देती है। करने की कोशिश करता है उसे नहीं हो रहा था। जिन नोटिस करके वो ओपन करके देती है लंच बॉक्स उसे। जिनका उसके लिए ऐसा केयरिंग होना लियो को बहुत अच्छा लगता है। लियो उसे थैंक यू कहता है तो जिन भी उसे देखकर स्माइल करती है और कहती है अपना खाना फिनिश करो और इसी मोमेंट पर सीन में लियो अपने डॉम में वापस आता है। लियो को देखकर ये दोनों वापस से अपने बेड पर चले जाते हैं। उसे अवॉइड करने लगते हैं जिसके बाद लियो अपने शूज लेकर वॉश करने के लिए आता है और वो बुली करने वाले लड़के वहाँ पर आ जाते हैं और वो लड़का कहने लगता है कि कितने क्लीन शूज है और कहता है कि ये तो सस्ते नहीं लगते, ये तो फेक है ना। सच बताओ तुमने कोई गलत काम करके ये शूज लिए है ना? लियो कामली कहता है कि शूज वापस रख दो। वो बुली लड़का शूज को नीचे गिरा देता है। लियो उस लड़के को शूज उठाने के लिए कहता है। वो सुनता नहीं है तो लियो गुस्से में कहता है कि शूज उठाओ। वो बुली लड़का शूज को किक कर देता है जिससे लियो को गुस्सा आ जाता है बट फिर भी वो लड़का लियो को प्रोवोक किए जा रहा होता है जिस वजह से दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ रूही वैन से कॉल पर बात कर रहा होता है। से उसे पता चलता है कि लियो और उस बुली लड़के के बीच फाइट हो रही है। रूही तुरंत वहाँ पर भाग कर आ जाता है। लियो नीचे गिरा होता है। ये देखकर रूही भी दूसरे लड़कों को मारना स्टार्ट कर देता है। इतने में टीचर आते हैं इन लोगों को डांट कर बाहर जाने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ये सभी ऑफिस में होते हैं पर उन बुली लड़कों की मॉम्स भी होती है। टीचर शन लियो को पूछते हैं कि कल वहाँ पर क्या हुआ था। लियो कोई भी जवाब नहीं देता तो रूही बोलने लगता है कि ये लोग काफी टाइम से लियो को बुली कर रहे थे। बुली लड़के कहते हैं कि हम तो तुम्हारी हेल्प कर रहे थे ना, ये सब तुम्हारी वजह से स्टार्ट हुआ। इतने में यहाँ पर जिन भी आ जाती है। ये लियो के फेस पर चोट देखकर काफी अपसेट होती है। जिन डायरेक्टली मिस्टर शिन से पूछते हैं कि आप मुझे बता सकते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था। टीचर जिन बताते हैं कल रात इन लोगों के बीच में फाइट हुआ था। शुक्र है किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी। जिन पूछते हैं फाइट हुई क्यों थी। जांग की मॉम कहती है कि रीजन की क्या जरूरत है, बच्चे तो लड़ते रहते हैं। जिन कहते हैं मैंने आपसे नहीं पूछा। कहते हैं नहीं पूछा लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी। मेरे बेटे का हाल देखो क्या किया इस लड़के ने। बहुत काइंड हूँ इसलिए मैं उसे छोड़ रही हूँ। इतने में रूही का अंकल लियांग यहाँ पर आ जाता है तो जिन कहती है कि आप काइंड होने की वजह से छोड़ रही हो या फिर आपको डर लग रहा है कि आप गलत हो। दूसरी लेडी कहती है तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो। तभी टीचर शी कहते हैं कि मैंने बाकी स्टूडेंट से इस बारे में बात की है जिससे मुझे सच्चाई का पता चला। पिछले कुछ दिनों से सांग और गाव लियो को बुली कर रहे थे। तुम्हारे साथ कुछ और लड़के भी शामिल और ये पिछले कुछ 15 दिनों से चल रहा है। लियो से कहती है तुमने इन सब के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तभी सांग की मॉम कहती है कि अगर सब लड़के मिलकर इसे ही बुली कर रहे तो यही गलत होगा ना। तो जिन कहती है कि जिसके साथ गलत हुआ आप उसे ही ब्लेम कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम कौन हो, इसके पेरेंट्स नहीं आए। तो जिन कहती है कि मैं इसकी सिस्टर हूँ। तो सांग की मॉम कहती है कि देखो इसके पेरेंट्स नहीं आए हैं तो ये किस तरह का लड़का होगा जिस वजह से पेरेंट्स सपोर्ट करने नहीं आए। जिन कहती है आपको कुछ पता नहीं है, आपने बस एक स्टूडेंट के बारे में जजमेंट पास कर दिया। अगर ऐसे हो तो पता ही चल रहा है आपका बेटा कैसा होगा। तो कहते हैं मेरे बेटे में क्या प्रॉब्लम है, ये चोट देख रही हो ना उसी ने दिया है। कहते हैं कि आप और ज्यादा मत बोलो। तो जिन कहती है कि वो तो दिख ही रहा है कि कौन ज्यादा बोल रहा है। अब जिन की नजर लियो की चोट पर जाती है। लियो ने अपना सिर झुका कर रखा होता है। कहती है तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हें हेड डाउन करने की जरूरत नहीं है। जिन टीचर शी से कहती है कि लियो की फेस की चोट मेडिकल रिपोर्ट के लिए काफी है ना। जिन उनसे कहने लगती है कि आप सारा ब्लेम मेरे ब्रदर पर डाल रहे हो। मैंने उसे यहाँ पर स्टडी करने के लिए भेजा है और स्कूल में हर जगह पर कैमरास लगे हुए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने सब कुछ देखा भी है। एविडेंस मिलना बहुत आसान है तो इनको सबके सामने लियो से माफी मांगनी होगी। अगर इन दोनों ने या फिर किसी और ने मेरे ब्रदर को टच किया तो मैं दोबारा पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। ये कहकर जिन लियो को बाहर ले जाती है। जिन लियो को सीधा उसके क्लासरूम ले आती है और पूरे क्लास के सामने कहने लगती है कि मैं लियो की सिस्टर हूँ। मैं आप सबको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, अगर किसी ने भी दोबारा मेरे भाई को बुली किया मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। सुनकर सब लोग शांत होते हैं और साथ ही जिन से इम्प्रेस्ड होते हैं। क्लास के बाहर मिस्टर शी आते हैं। जिन कहते हैं कि सॉरी मिस्टर शी, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मेरे भाई को ऐसे बुली होते हुए देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सच कहूँ तो मुझे पता नहीं था कि लियो इतना सब कुछ सह रहा था। उसकी लाइफ बचपन से ही बहुत मुश्किल रही है। मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ आने के बाद भी उसकी लाइफ ऐसी ही रहेगी और इसमें मेरी ही गलती है कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाई।
आई, इतना है कि मैं इसकी गारंटी ले सकती हूँ कि ये कुछ भी गलत नहीं कर सकता। सुनकर लियो की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लियो पूरी क्लास में सेकंड रैंक पर होता है। तीनों रूममेट्स उससे बात करने के लिए आए होते हैं, बट किसी की हिम्मत नहीं होती तो ये होंगलैंड को आगे भेज देते हैं। वो लियो को बाहर आने के लिए बोलता है। बाहर आने के बाद रूही उससे सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। तो लियो कहता है कि कोई बात नहीं। रूही शॉक्ड होता है कि तुमने मुझे इतनी आसानी से माफ कर दिया। लियो कहता है कि तुम सब मेरे फ्रेंड्स हो। ये सुनकर ये तीनों भी खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट में 2024 का सीन दिखाया जाता है। रूही एक लड़की को लेकर आता है, कहता है कि लिंगशुई यहाँ पर आई है। लियो उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। रूही कहता है कि ये आज से हमारी न्यू इंटर्न है। लिंगशुई अब्रॉड में लियो की जूनियर होती है। अब ये बातें कर रहे होते हैं, इतने में यहाँ पर चंगी आ जाता है। तो लियो चंगी को बताता है कि ये हमारी न्यू इंटर्न है, ये अब्रॉड में मेरी जूनियर थी, ये अभी ग्रेजुएट हुई है और बहुत ज्यादा कैपेबल भी है। और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे गाइड करो कि ये काम जल्दी सीख जाए। चंगी कहता है जो भी प्रॉब्लम हो तुम मुझसे पूछ सकती हो। उसे अपना पेपर वर्क कम्प्लीट करने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद अब ये तीनों यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। उन्हें कोई इन्वेस्टर मिला है, आज रात हम डिनर पर मिलने वाले हैं। लियो इस इन्वेस्टर से खुश नहीं होता। नेक्स्ट सीन में वो उसे इन्वेस्टर से मिलने के लिए आते हैं। चंगी लिंगशुई को उस इन्वेस्टर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। उसे अब्रॉड से यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए लेकर आए हैं। चंगी लिंगशुई को इन्वेस्टर के लिए टॉस करने के लिए कहता है। चंगी कहता है तुम्हारे सीनियर ने तुम्हें बताया नहीं टॉस किस तरह किया जाता है। लियो लिंगशुई को ड्रिंक से बचाने के लिए कहता है कि जाकर देखो अभी तक हमारा ऑर्डर आया क्यों नहीं है। अब रूही और चंगी दोनों मिलकर इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए मनाने लगते हैं और उसके लिए टॉस भी करते हैं। तो वो कहता है कि इनोवेशन पर अगर आप ज्यादा ध्यान दोगे तो रिटर्न बहुत कम आएगा। लियो को उसकी बात पसंद नहीं आती और कहता है कि एआई का फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। जो चल रहा है उस पर ही रुक जाएंगे तो कॉम्पिटिटर्स हमें बहुत पीछे छोड़ देंगे, इसलिए हमें हमारा सिस्टम अपग्रेड करते रहना होगा जिससे कि ये हमें फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देगा। इन्वेस्टर कहता है कि फ्यूचर में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की होता है, जो तुम्हें अभी प्रॉफिट दे रहा है उसी से ही शांति मिलती है। यहाँ इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाए इससे पहले रूही और चंगी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट सीन में जिन डॉक्टर लू के साथ डिनर पर होती है। डॉक्टर लू को खाना पसंद आया होता है, इसलिए पूछता है कि तुम्हें ये जगह कैसे पता चला। जिन कहती है चुन हमेशा न्यू रेस्टोरेंट ट्राई करती रहती है, उसने मुझे ये रेस्टोरेंट सजेस्ट किया। डॉक्टर लू कहते हैं खाना सच में बहुत टेस्टी है। जिनकी नजर लू की शर्ट पर लगे हुए बो पर जाती है। जिनके पूछने पर वो बताने लगता है कि आज मैं फ्री क्लिनिक के लिए गया था, वो बच्चे की जान बचाई थी, तब उसने अपने हाथ से बनाकर ये गिफ्ट किया। जिन कहती है आप इतने बिजी रहते हो फिर भी फ्री क्लिनिक के लिए टाइम निकाल लेते हो। लू कहता है पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम नहीं है, इसलिए तो अभी तक सिंगल हूँ। तो जिन कहती है कि हम दोनों में काफी बातें सिमिलर हैं, हम दोनों के लिए काम पहले और बाकी चीजें बाद में आती हैं। हम करियर पर फोकस करेंगे तो लाइफ सेटिस्फेक्शन रहती है, तभी हमारी लाइफ हैप्पी रहती है। जिसके बाद डॉक्टर लू जिन को स्ट्रॉबेरीज ले जाने के लिए कहते हैं, तो कहता है कि बहुत सारे हैं तो मैं जाते वक्त तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो जिन भी ओके कह देती है। दूसरी तरफ इनकी मीटिंग के बाद वो इन्वेस्टर यहाँ से चला जाता है। चंगी और रूही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान गए। कहता है हमारी थिंकिंग बिल्कुल मैच नहीं होती। कहता है इससे फर्क क्या पड़ता है, वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है, हम ये चांस खो नहीं सकते। कहता है हमारे लिए ये सही इन्वेस्टर नहीं है, हमें किसी और को ढूंढना चाहिए। चंगी कहता है हमें इन्वेस्टर चाहिए, को कपड़े नहीं लेने जो इतनी आसानी से मिल जाएगा। लियो कहता है वो हमारी थिंकिंग नहीं समझता। चंगी कहता है वो हमें पैसे तो दे रहे ना इन्वेस्ट करने के लिए। दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। रूही इन दोनों को रोक के उसे घर जाने के लिए कहता है। चंगी को सीन में डॉक्टर लो जिन को घर ड्रॉप करने के लिए आते हैं। स्ट्रॉबेरीज को जिनके घर पर ले जाने के लिए हेल्प करते हैं। इतने में लियो यहाँ पर आ जाता है, शॉक्ड हो जाती है। लियो से पूछती है क्या तुमने ड्रिंक कर रखी है। लियो हाँ कहता है और पूछता है कि क्या तुम डॉक्टर लू के साथ वापस आई हो। जिन कुछ बोल पाती उससे पहले ही डॉक्टर लू कहता है जिन ने मुझे डिनर पर इन्वाइट किया था, स्ट्रॉबेरीज ले जाने में उसकी हेल्प कर रहा। डॉक्टर लू पूछते है कि क्या तुम दोनों सेम बिल्डिंग में रहते हो। जिन बोल पाती इससे पहले लियो कहता है कि हाँ इसके सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ। तो डॉक्टर लोग कहता है कि ओके और कहता है कि तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं, मैं ड्यूटी पर हूँ, क्या तुम फॉलो अप के लिए आ सकते हो। अब ये सुनकर लियो जिन से पूछता है कि क्या तुम मंडे फ्री हो। जिन ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाते हैं इसलिए कुछ भी जवाब नहीं देती। फ्लोर आने के बाद लियो देखता है कि डॉक्टर लू जिन के घर के अंदर चले गए। वो अंदर जाने की कोशिश करता है पर हिम्मत नहीं होती। और लू जिन से पूछता है क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरीज का जाम बनाना आता है। जिन मना करती है तो लू कहता है कि मेरे पास टाइम है, मैं बना कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में चुन जिस कैंपिंग में आती है वहाँ पर यांग भी होता है। ये यांग का कैंपिंग ग्रुप होता है। चुन यहाँ पर न्यू मेंबर के तौर पर आई होती है। यांग पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शायद ये डेस्टिनी है। यांग के कलीग्स पूछते हैं क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। यांग कहता है पहले हम एक बार मिल चुके हैं। चुन कहती है कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार मिल चुके हैं। ये सुनकर यांग के कलीग उसको टेस्ट करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जाम बनाने के बाद डॉक्टर लू कहता है कि टेस्ट करके देखो। जिन स्पून लेकर खुद ही टेस्ट करने लग जाती है। जिन कहती है ये टेस्टी बना है।
डॉक्टर लोग पूछते हैं कि इससे पहले तुमने लियो के बारे में कभी नहीं बात की। जिन कहती है हम बस एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ लियो की नजर डोर से हट ही नहीं रही थी कि डॉक्टर लो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। ये जिन को कॉल करने ही वाला होता है तभी देखता है कि डॉक्टर लो बाहर आ गया है। अब जिन कॉल उठा लेती है तो लियो कहता है मैं तो बस ये पूछ रहा था कि क्या तुम मंडे फ्री हो क्या, क्योंकि हमें हॉस्पिटल जाना है। जिन कहती है कि ठीक है मैं मंडे मॉर्निंग तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूंगी। जिन डॉक्टर लो को छोड़ने के लिए नीचे चली जाती है। इसके बाद ये बाहर आ जाता है। इतने में जिन ऊपर आ जाती है। जिन पूछती है क्या हुआ है। लियो कहता है कि मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं है, क्या तुम दे सकते हो। जिसके बाद ये दोनों जिन के घर आ जाते हैं। लियो जाम नोटिस करता है और पूछता है कि ये अभी बनाया। जिन कहती है डॉक्टर लो ने बनाया, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये कैसे बनाते हैं। लियो जेलस फील करता है और पूछता है तुम्हें तो ये फ्लेवर पसंद नहीं था ना, तुम खा पाओगे। जिन कहती है अब मुझे इनका टेस्ट अच्छा लगता है। कहती है तुम्हें कुछ और चाहिए, नहीं तो तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। लियो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में कैंपिंग में ये सभी बातें कर रहे होते हैं। यांग चुपचाप बैठा होता है। फिर डायरेक्टर से पूछते है कि क्या तुम सिंगल हो। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यान कुछ नहीं कहता तो एक बंदा कहता है कि हाँ ये सिंगल है। तो चुनचुन पूछती है तुमने मेरी WeChat रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं की। तुमने कहा तुम स्ट्रेंजर को ऐड नहीं करते, लेकिन अब तो हम स्ट्रेंजर्स नहीं है, अब तो हम बार बार मिलते रहेंगे। तो सभी यांग से कहने लगते हैं कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। अब यांग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता इसलिए वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। आगे सब लोग अपने अपने टेंट में होते हैं। यांग नोटिस करता है कि चुनचुन का टेंट काफी पतला है। उसे अपना टेंट स्विच करने के लिए कहता है तो वो पूछने लगती है कि क्यों। तो दूसरा लड़का कहता है कि तुम्हारा टेंट बहुत पतला है और हवा काफी तेज चल रही है, इसे लगता है कि तुम कहीं उड़ ना जाओ। चुनचुन काफी खुश होती है क्योंकि आखिर यान ने कहा था उसे टेंट स्विच करने के लिए। थोड़ी देर बाद यांग अकेले बाहर बैठा हुआ चुनचुन के WeChat मूवमेंट चेक कर रहा होता है। तभी चुनचुन पीछे से आते हुए कहती है कि इतनी रात अकेले बाहर क्या कर रहे हो। यांग अपना फोन हाइड कर देता है और कहता है कि मैं बस सोने ही जा रहा था। जिसके बाद ये अपने टेंट के अंदर चला जाता है। तो बहुत गुस्सा आता है कि इसके आते ही अंदर चला गया। एंड वो जिनके साथ टेस्ट और रिपोर्ट देखने के लिए डॉक्टर लू के हॉस्पिटल आए होते हैं। लियो की रिपोर्ट्स भी आ चुकी थी और इन रिपोर्ट से लियो की सिचुएशन का पता लग रहा होता है कि लियो के माइग्रेन की कंडीशन इतनी भी ठीक नहीं होती। तो जिन पूछती है कि क्या इसकी कंडीशन सीरियस है। तो लोग कहते हैं कि तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है वरना तुम्हारा माइग्रेन का अटैक 2.5% से बढ़ जाएगा। और उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से तुम्हें ये माइग्रेन होता है। लियो बताता है कि जब मैं अब्रॉड पढ़ने के लिए गया था तब से ही मुझे ये स्टार्ट हुआ है। मुझे इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है। जिन पूछते इसे ठीक करने का कोई और तरीका है। डॉक्टर लोग कहता है सर्जरी कर सकते हैं लेकिन ज्यादातर केसेस में इसकी जरूरत नहीं पड़ती और अगर खुद के लाइफस्टाइल को एडजस्ट कर लोगे तो ये सही हो सकता है। डेली रूटीन में जल्दी सोना, जल्दी उठना और हेल्दी न्यूट्रिशन लेना, स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए। वैसे बता रहा होता है जिन ये सब नोट कर रही होती है। लियो बहुत ज्यादा हैप्पी फील करता है कि जिन उसकी इतनी ज्यादा केयर कर रही है। लोग भी ये नोटिस करते और कहते हैं कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी बहुत केयर करती है। लियो कुछ भी नहीं कहता। जैसे ही ये लोग जाने लगते हैं डॉक्टर लू जिनको आर्ची क्लब आने के लिए इनवाइट करते हैं। जिन जैसे ही जाने के लिए रेडी होती है तो लू कहता है कि क्या डॉक्टर लू मैं भी आ सकता हूँ आपके साथ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना मेरे आने से। डॉक्टर लू का तो ये मन नहीं होता इसे इनवाइट करने का, लेकिन जिन के सामने ये इनवाइट कर देता है उसे। जिसके बाद लियो कहता है कि ठीक है हम सैटरडे मिलते हैं। ये कहकर ये दोनों चले जाते हैं। आगे ये लोग जा रहे होते हैं। जिन बार बार बाहर देख रही होती है तो लियो पूछता है कि तुम क्या देख रही हो। तो जिन कहती है कि मैं मेडिकल शॉप ढूंढ रही हूँ, तुम्हारे मेडिसिन लेने हैं। तो लियो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद से ले लूंगा। जिन कहने लगती है कि मुझे पता है बिजी रहने पर तुम भूल जाओगे। जिनका यूज के लिए केयर करना लियो को अच्छा लगता है। जिन पूछती है वैसे तुम्हें कब से आर्ची पसंद आने लगी। ये पहले सोचता है फिर कहता है कि पहले से इंटरेस्ट है लेकिन कभी मौका नहीं मिला खेलने का। फिर पूछता है मेरी वजह से तुम दोनों को परेशानी तो नहीं होगी ना। जिन कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद जिन कहती है कि मेडिसिन बाय करने के बाद तुम टैक्सी लेकर घर चले जाओ, लेट हो रहा है। तो लियो ओके कह देता है। जिसके बाद जिन लियो को ड्रॉप करके यहाँ से जाती है। जिन जिस कार से जाती है उसी सेम कार की एडवर्टाइजमेंट भी चल रही होती है। इनके साथ हम 2016 में वापस आ जाते हैं। जिन जहाँ काम कर रही थी उसी कंपनी में वाव मोटर्स का यही इसी कार को लेकर मीटिंग चल रही होती है। इसी कार को लेकर इन्हें ऐड बनाना होता है और वो प्रोजेक्ट प्लान करने लगते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि इस कार की ऐड हमारे पास ही आनी चाहिए। टीम ने 2 प्रपोजल बनाई होती है। जिन इससे सेटिस्फाइड नहीं होती है। ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन के लिए काम नहीं करेगा, कुछ और बनाओ। जिन कहता है कि आखिर इसमें क्या गलत है। जिन कहती है कि इन प्रोजेक्ट आइडिया से हमें वाव मोटर्स का ये प्रोजेक्ट ऐड मिलने में काम करेगा। नहीं लगता हमें इसके लिए न्यू प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए। ये सुनकर लिफे नाराज होकर यहाँ से चला जाता है। ये वाला आइडिया सही लग रहा है। इतने में जिनको लियो का मैसेज आ जाता है। वो पूछता है कि आप ओवर टाइम काम करने वाली हो आज। जिन कहती है नहीं मैं अभी घर पहुँचने वाली हूँ। जिसके बाद ये पूरे घर को साफ करने लग जाता है। रिजल्ट टेबल पर रख देता है। जैसे ही जिन आती है तो वो टेबल पर रिजल्ट देखती है लियो का रिपोर्ट कार्ड देखते ही जिन इतनी खुश होने लगती है कि और उसे कहती है कि तुम टोटल 31 पोजीशन पे आए हो। तो पिछली बार से भी बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लाए लेकिन टॉप 30 में नहीं आया। जिन कहती है इतनी भी जल्दी खुद पर प्रेशर मत डालो, मेरे पास तो वर्ड्स भी नहीं है तुम्हें कुछ कहने के लिए।
लिए, तुम्हारी तारीफ करने के लिए, बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो। उसकी खुशी को देखते हुए लियो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ऑफिस में डिनर करके आ चुकी थी तो लियो उसके लिए फ्रूट्स एंड मिल्क देता है। अब ये दोनों मिलकर फ्रूट्स खा ही रहे होते हैं। लियो कहता है कि आजकल आप बहुत ज्यादा ओवर टाइम कर रहे हो, तो जिन हाँ कहती है वाओ मोटर्स का प्रोजेक्ट पाने के लिए बहुत सारा काम है, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई आइडिया नहीं मिला। जिन कहती है तुम तो एक लड़के हो, अगर तुम 4 व्हीलर चूज कर रहे हो तो उसमें सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है। लियो को समझ में नहीं आता कि अब इसका वो क्या आंसर दे। तो जिन कहती है तुमने आज तक तो कार ही नहीं चलाई, चलो मैं खुद ही सोच लेती हूँ आगे हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन उसे एक AI जनरेट एग्जीबिशन में लेकर आती है ताकि जिन को अपने प्रोजेक्ट के आइडिया के लिए इंस्पिरेशन मिल सके। एग्जीबिशन के अंदर आने के बाद ये दोनों मिलकर सभी एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करने लगते हैं और एक गेम खेलते हुए जिन लियो के बहुत क्लोज होती है, क्योंकि फीलिंग्स जिन के लिए बढ़ती जा रही थी। जिन उसे एक AI 3D ब्राउजर पहनाती है और उसके बाद वो बाहर चली जाती है। थोड़ा घूम के आती हूँ, तुम देखो जब वो बाहर आती है तो वहाँ पर उसे एक छोटी बच्ची अकेले खेलते हुए दिखती है। जिन उस बच्ची के साथ मिलकर म्यूजिक पियानो प्ले करने लगती है और उस बच्ची की मॉम अपनी बेटी को इतनी खुश देखकर उसका वीडियो बनाने लगती है। उस बच्ची की मॉम जिन को उसके साथ खेलने के लिए थैंक यू कहती है मुझे भी अच्छा लगा। जिन की मॉम से वो वीडियो मांगती है, फिर वो उसे वीचैट पर ऐड करके वीडियो सेंड कर देती है। इसके बाद जिन वापस लियो के पास आ जाती है। लियो अपना फर्स्ट AI एक्सपीरियंस जिन के साथ शेयर करता है, जिससे वो काफी इम्प्रेस्ड हुआ था। पहले मुझे नहीं पता था कि AI क्या है, ये फ्यूचर में बहुत बड़ा चेंजेस ला सकता है। लियो की ये बातें सुनकर जिन को भी एक आइडिया आ जाता है। तो जिन कहती है ये तो वो चेंजेस है जो टेक्नोलॉजी की वजह से आता है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। जिन अपने मीटिंग में अपना आइडिया सबके सामने रखती है। मीटिंग के बाद एक एम्प्लॉय से बताने लगती है कि वाउस मोटर ने हमें बहाना देकर हमें ये बोला है कि हमें इसके लिए वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हम ये ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं उन्हें। उनका ऐसा बर्ताव देखकर तो लग रहा है कि वो तो बस हमें सिर्फ वो एक बैकअप प्रोसीजर समझ रहे हैं। जिन कहती है कि मैं जाकर बात करती हूँ। जिसके बाद वाओ मोटर्स के मिस्टर शेन से मिलने के लिए जाती है, बट वो उसे वहाँ नहीं मिलते। परेशान होकर वापस आती है तो उसकी कलीग कहती है अभी पता चला है कि इस प्रोजेक्ट के लिए पहले से ही मिस्टर शेन ऑलरेडी कंपनी को सिलेक्ट कर चुके हैं। जिन पूछती है कि किस कंपनी को चुना है उन्होंने, कहती है इवेंट क्रिएटिव कंपनी का डायरेक्टर मिस्टर वो पहले से ही वाउस मोटर में 2 बार इंटरनल मीटिंग कर चुके हैं और शायद इनकी वजह से ही हम लोगों को बाहर कर दिया है। जिन कहती है कि क्या ऐसा कोई रास्ता है जो इन्हें छोड़ के हम भी वहाँ जा सकते। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की हेड है न्यूअल है, उनके पास डायरेक्टर लेवल के अप्रूवल राइट्स है। अब ये एम्प्लॉय उसकी प्रोफाइल जिन को दिखाती है। जिन उसे देखकर पहचान जाती है तो वही उसी छोटी बच्ची की मॉम होती है। जिन उनसे मिलने कॉफी शॉप आती है। शन रेगुलरली कॉफी लेने आती है। शन उसे देखकर पहचान जाती है। जिन उसे हेलो कहकर कहती है कि मैं स्पेशली आपसे मिलने के लिए आई हूँ यहाँ पर। मैं ओस्टार की क्रिएटिव डायरेक्टर जिन हूँ। हम करंटली वाओ मोटर्स जी सीरीज के प्रोजेक्ट के लिए बीट कर रहे हैं। शनु से कहती है कि मुझसे ऐसे मिलने आना हो सकता है। इस पर जिन कहने लग हमारा हॉटस्टार कंपनी वाओ मोटर्स के साथ फ्यूचर पार्टनर बनने के लिए काफी कॉन्फिडेंट है। वाओ मोटर्स की न्यू कार के प्रोजेक्ट के लिए हमारी हॉटस्टार टीम ने मिलकर बहुत क्रिएटिव प्रपोजल बनाया है, तो हमें रिसोर्स के अगेंस्ट जाना ही पड़ेगा। शनिल कहती है पहले मैंने आपका नाम सुना था बट कभी पर्सनली मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन सच कहूँ तो मुझे हॉटस्टार के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिन कहती है कि मैं आपके कंसर्न को समझती हूँ, हमारी कंपनी न्यू है, मुझे लगता है कि हमने जो प्रपोजल बनाया है वो आपके माइंड को चेंज जरूर करेगा। मेरे साथ साथ हमारी कंपनी को भी अपॉर्चुनिटी जरूर चाहिए। शनिल कहती है कि मीटिंग में मैं तुम्हारी टीम को एक चांस दे सकती हूँ। न्यू कार लॉन्च के लिए हमें बेस्ट क्रिएटिविटी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, एंट्री मिलने पर हम बढ़िया प्रेजेंटेशन देंगे। नेक्स्ट सीन में जब लियो वीकेंड पर घर वापस आता है तो उतने में जिन का मैसेज आता है कि मैं इस वीकेंड ओवर टाइम कर। लियो कहता है कि ठीक है। आगे जिन लुतांग से कहती है कि जो हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट है उसे कंफर्म कर दो। जिन अपने लिए कॉफी लेने जाती है तो कॉफी लेकर आता है और कहता है आपने क्यों नहीं बताया प्रॉब्लम के बारे में। जिन कहती है कि वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, तुम हेल्प करना चाहते हो तो परफेक्ट प्रपोजल बना। लिफे कहता है कि मैं हमेशा परफेक्ट ही प्रपोजल लीड करता हूँ, अगर तुम चाहो तो ऑफिस में किसी भी कलीग से पूछ सकती हो। इस पर जिन कुछ नहीं कहती और स्माइल करती है। आगे वाओ मोटर्स के जी सीरीज प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग चल रही होती है। वो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, सब काफी इम्प्रेस्ड होते हैं। जैसे ही वो बाहर आता है तो उसी वक्त जिन आती है। जिन उसे देखकर भी इग्नोर करके अपना प्रेजेंटेशन देने जाती है। जिन अपना प्रेजेंटेशन दे रही होती है, सब लोग उसकी बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं। तो उसमें से एक पर्सन पूछने लगता है बट आपने कंट्री साइड योंगटन विलेज का ही नाम क्यों सजेस्ट किया? चाइना में इतने सारे माउंटेन्स एरियाज है तो आपने यही चूज क्यों किया? जिन कहती है मैंने पहले वहाँ पर फील्ड स्टडीज की थी। मेरे पेरेंट्स भी वहाँ पर स्टूडेंट्स को फंड स्पॉन्सर करते हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही नेचुरल है। हमारे जी सीरीज कार की लॉन्चिंग के लिए वहाँ के रोड्स की जो कंडीशन है वो भी परफेक्ट है और इसी वजह से स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए मेरे पेरेंट्स को वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। अगर उनके पास जी सीरीज कार होती गारंटी के साथ कह सकती थी कि वो उनके लिए इजी होता। मिस्टर शन कहते हैं कि ये वीडियो लोगों को टूरिज्म स्पॉट लग सकता है। हमारे कार का तो एड इसमें नजर नहीं आएगा, डायरेक्टली हमारे कार एड से रिलेटेड है ताकि कंज्यूमर्स अच्छे से समझ सके कि कार की परफॉर्मेंस कितनी सुपीरियर है। अब ये सभी लोग काफी इम्प्रेस्ड होते हैं इस बात से। तो शनली कहती है कि आपका रिजल्ट आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन लियो वीकेंड पर घर आता है तो देखता है कि जिन घर पर है। ये बहुत खुश हो जाता है। जिन कहती है कि आज मैं हॉटपॉट का सामान लेकर आई हूँ, आज हम हॉटपॉट खाएंगे। लियो फ्रेश होकर आता है, ये दोनों हॉटपॉट खाने
लगता है इस वीक में तुम्हें टाइम नहीं दे पाई, तुम अपसेट तो नहीं हो ना? लियो कहता है नहीं। जिन कहते हैं मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है, तुम चाहो तो हम दोनों इस वीकेंड घूमने जा सकते हैं। मैंने देखा कि तुम एआई में काफी इंटरेस्ट लेते हो। लियो आंसर करता है इससे पहले जिन को एक मैसेज आ जाता है कि वाउस मोटर्स का प्रोजेक्ट उन्हें मिल गया है। जिन खुश होती है और लियो का हाथ पकड़ कर कहती है कि प्रोजेक्ट हमें मिल गया है और कहती है मैं अभी चुनचुन को बताती हूँ। ये चुनचुन को कॉल करती है और लियो बस अपना हाथ दे के जा रहा होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम जिन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। जिन कहती है इस बार हमारी एड यूनटैंग विलेज में होने वाली है। ये सुनकर लियो काफी खुश हो जाता है। जिन कहती है तुम कोई अच्छी जगह जानते हो तो मुझे रेकमेंड कर सकते हो। लियो कहता है मेरे पुराने घर के पीछे एक माउंटेन है, वहाँ का व्यू बहुत ही अमेजिंग है। तो जिन पूछती है क्या उस रोड पर कार जा सकती है? लियो कहता है रोड्स अच्छे नहीं है। तो जिन कहते हैं ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट है। जिन कहती है कुछ और जगह बताओ ताकि मैं लिस्ट बना सकूं। उसके बाद जिन पेपर पेन लेकर आती है, लियो बोलना शुरू करता है और ये दोनों मिलकर लिस्ट बनाने लगते हैं। जिन लियो के काफी क्लोज होती है। लियो जिन के लिए कुछ फील करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन अपने कलीग्स के साथ बात कर रही होती है। बॉस कहता है कि क्लाइंट्स के दिए हुए 2 स्टैंड अप कॉमेडी टिकट्स हैं। तन तो जाने से मना करती है। जिन कहती है कि मैं जाऊंगी। तो बॉस टिकट जिन को दे देता है। जिसके बाद जिन लियो को कॉल लगाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम घर वापस आ गए हो? वो कहता है कि मैं स्कूल से निकल रहा हूँ, बस स्टॉप पर हूँ। तुम घर नहीं गए? तो वो कहता है कि आप घर पर नहीं है तो मैं बस पढ़ाई कर लेता हूँ। तो जिन उसे अपने कंपनी के पास वाले बस स्टॉप पर आने के लिए कहती है। लियो उसकी कंपनी के पास वाले बस स्टॉप पर आता है। तभी वो रोड की स्क्रीन पर जिन की बनाई हुई एड दिखता है। उस एड में एक लड़के को देखकर जिसके अंदर वो जिन को इमेजिन करने लगता है। उसे जिन के साथ स्पेंड किए हुए सारे मोमेंट्स याद आते हैं। इतने में जिन उसे पीछे से आवाज देते हुए आती है। लियो बस जिन को ही देखे जा रहा होता है। जिन पूछती है क्या सोच रहे हो? कहता है बहुत ब्यूटीफुल है। जिन पूछती है कि क्या? तभी वो लियो बात पलटता है, कहता है कि एड बहुत ब्यूटीफुल है। जिन कहती है कि आखिर मैंने बनाया है तो ब्यूटीफुल ही रहेगा। फिर दोनों स्माइल करते और यहाँ से जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिन कर्टन में से गुजरते हुए लियो के पास आ रही होती है। लियो एक बेड पर सोया होता है, उसकी आंखों पर व्हाइट पट्टी बंधी होती है और जिन लियो के बहुत क्लोज होते जा रही थी। जिन लियो को किस करने वाली थी। इतने में लियो शॉक्ड होकर नींद से उठ जाता है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ लियो का ड्रीम था। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।